हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 राजू प्रकाशन के इंग्लिश प्रोज के पहले लेसन के बारे में, जिसका नाम है ये लेटर टू गॉड। इसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पैसेज का क्वेश्चन आंसर। पहला पैसेज है द हाउस कम फॉर डिनर। इसका क्वेश्चन है पहला, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। इसका हिंदी में अर्थ होता है घर कहाँ था। इसका आंसर है द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। इसका हिंदी में अर्थ होता है घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट। इसका हिंदी में अर्थ होता है इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। इसका आंसर है वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई भी नदी और फूलों से लदे हुए अनाज के खेत देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल की होने की वादा करते थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली। इसका हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। इसका आंसर है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ये डाउनपोर और एट लीस्ट ये सोवर। इसका हिंदी में अर्थ होता है केवल वह चीज़ जो पृथ्वी की ज़रूरत थी, वह तेज बारिश थी या कम से कम एक बौछार। चौथा क्वेश्चन है हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इसका हिंदी में अर्थ होता है अपने खेतों को भली भांति कौन जानता था। इसका आंसर है लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो अपने खेतों से तरीके से परिचित था। पैसेज दूसरा है इट वाज ड्यूरिंग ऑफ रेन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्षा की बूंदें कब गिरने लगीं। इसका आंसर है द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील टाइम। इसका हिंदी में अर्थ होता है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें भोजन के दौरान गिरने लगीं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तर पूर्व में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। इसका आंसर है द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है बादलों के बने हुए बड़े बड़े पर्वत उत्तर पूर्व में आते हुए देखे जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन गो आउट। इसका हिंदी में अर्थ होता है आदमी बाहर क्यों निकला। इसका आंसर है द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह आदमी अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू। इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्षा की बूंदें की तुलना किससे की गई है। इसका आंसर है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। इसका हिंदी में अर्थ होता है बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के हैं। पैसेज तीसरा है विथ ये सेटिस्फाइड द गार्डन। इसका पहला क्वेश्चन है विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो ने अपने खेतों को किस भाव से देखा। इसका आंसर है विथ ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। इसका हिंदी में अर्थ होता है संतुष्ट भाव से लेंचो ने अपने खेत को देखा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या हुआ जब तेज हवा बहने लगी। इसका आंसर है वेरी लार्ज हेल स्टोन्स अलॉन्ग विद द रेन बिगेन टू फॉल व्हेन द स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। इसका हिंदी में अर्थ होता है बड़ी बड़ी ओले बारिश के साथ गिरने लगी जब तेज हवा बहने लगी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। इसका हिंदी में अर्थ होता है लड़के बाहर क्यों गए। इसका आंसर है द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है लड़के जमे हुए मोतियों यानी बर्फ़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। चौथा क्वेश्चन है डिड द स्टॉर्म पास क्विकली। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या तूफान जल्दी गुजर गया। इसका आंसर है नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल
रेंड ऑन द हाउस एंड द गार्डन। इसका हिंदी में अर्थ होता है नहीं, तूफान जल्दी नहीं गुजरा, 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर और बगीचों में होती रही। 65 चौथा है लेंचो शोड हिज आइडिया। पहला इसका क्वेश्चन है डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज। इसका हिंदी में अर्थ होता है क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया। इसका आंसर है लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो पैसे को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो क्रोधित क्यों हो गया। इसका आंसर है लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज व्हाइल ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो क्रोधित हो गया क्योंकि उसने केवल 70 पीसोज पाया जबकि उन्होंने 100 पीसोज मांगा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो गो आउट द विंडो। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो खिड़की के पास क्यों गया। इसका आंसर है लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो पेपर और इंक मांगने के लिए खिड़की के पास गया। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर। इसका हिंदी में अर्थ होता है पत्र लिखते समय लेंचो के भाव कैसे थे। इसका आंसर है जिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो लेंचो स्टार्टेड टू राइट द लेटर। इसका हिंदी में अर्थ होता है माथे पर सिकन डालते हुए लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया। 65 पाँचवा है इट इज़ रियली हैव नो कार्न। इसका पहला क्वेश्चन है इट डिड नॉट पास क्विकली व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू। इसका हिंदी में अर्थ होता है यह जल्दी नहीं गुजरा, इट शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर है इन एबव सेंटेंस द वर्ड इट रेफर टू द हेल स्टोन। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है उपयुक्त वाक्य में शब्द इट हेल स्टोन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई लेंचो सैड व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो दुखी क्यों था, उसने अपने पुत्रों से क्या कहा। इसका आंसर है लेंचो वाज सैड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टोन्स। ही told his sons that a plague of locusts would have something, but the hailstone had not left anything. इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो दुखी था क्योंकि उसके सारी फसल ओलों ने बर्बाद कर दी। वह अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों के दल भी कुछ न कुछ छोड़ दिए होते हैं, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। 65वां है इमीडिएटली क्रूड लेंचो। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो ने स्टैम्प कैसे लगाई। इसका आंसर है लेंचो बॉट ए स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द इनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो ने एक स्टैम्प खरीदा जिसे उसने अपनी जीभ से चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। दूसरा क्वेश्चन है हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है डाक पेटी खोलने कौन गया। इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है डाकपाल डाक पेटी खोलने के लिए गया। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए। इसका आंसर है द मनी डैट लेंचो आस्क्ड फॉर द 70 पीसोज रीच्ड हिम। इसका आंसर है जितना धन लेंचो ने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही उस तक पहुंच पाए। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कॉल टू द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो ने डाक दफ्तर के कर्मचारियों को क्या कहा। इसका आंसर है लेंचो कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसका हिंदी में अर्थ होता है लेंचो ने डाक दफ्तर के कर्मचारियों को बेईमानों का समूह कहा।